तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम 2023-24 के लिए क्लास 7 हिंदी का पेपर देखेंगे किस तरह से किस पैटर्न में आने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो पेपर है वो 60 नंबर का होगा और ये 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। आइए शुरू करें। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों को भी क्लास ग्रुप में शेयर जरूर कर दें। साथ में चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से एजुकेशनल सारी वीडियोज अपडेट लगातार मिलती रहती है। तो भाई पेपर आपका 2 पार्ट में आएगा, यानी कि ए और बी पार्ट में होगा। ए पार्ट में आपको सारे एमसीक्यू प्रश्न होंगे और बी पार्ट में आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले आपके पास एक पैसेज आएगा जो कि अनरीड पैसेज होगा और ये पैसेज आपको क्लास 6 से पूछा जा सकता है या कोई भी कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस जो है 6ठी क्लास के बसंत के बुक से आपके पास एक छोटा सा पैसेज आएगा। यहाँ पर हम देखेंगे उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा सी नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार नीले थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था। किसका? चिड़िया, नन्ही चिड़िया। और शरीर पर चित्र जो है विचित्र चित्रकारी थी। तो ये छोटा सा पैसेज है। अब इसी पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है ताकि आपको पूरे 60 में से 60 नंबर मिले हिंदी में। ठीक है, तो भाई वीडियो को भी ध्यान से देखना और लाइक भी करना है। साथ में जो भी सवाल आपसे मैं पूछता रहूं उनके आप जवाब भी साथ साथ में देते रहेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न आपके लिए है, चिड़िया कहाँ बैठी थी? सिंपल सा सवाल है, चिड़िया कहाँ बैठी थी। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 में से एक आपका सही आंसर है। उसी सही आंसर को आपको अपनी आंसर शीट कॉपी में लिखना है, यानी कि चारों के चारों नहीं लिखने, सिर्फ एक ही सही आंसर लिखना है। तो आम की डाली पर, गुलाब की डाली पर, बगीचे की दीवार पर या चंपा के फूल पर। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग कहाँ बैठी थी चिड़िया? तो यहाँ पे आप देखोगे ये रहा, गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। तो प्रश्न क्या है, वह कहाँ बैठी थी? तो आप आंसर लिखेंगे गुलाब की डाली पर। सिर्फ एक ही आपको, बाकी 3 ऑप्शन नहीं लिखने, सिर्फ एक आंसर आपको लिखना है। आइए दूसरा देखते हैं, चिड़िया के पंख कैसे थे? तो अगला सवाल भाई, चिड़िया के पंख कैसे थे? तो चिड़िया के पंख जो है वो चमकदार नीले थे, यानी कि आपको 4 ऑप्शन में से एक ही सही आंसर होगा और वो सही आंसर है ये वाला। ठीक, अगला आपके पास एक कविता आएगी और कविता की कुछ लाइनें आ सकती है। यहाँ पर आपको 2 ही लाइन दे रखी है, तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, कुछ भी लाइन आपको आ सकती है, लेकिन आप लाइनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारे आंसर समझ में आ जाएंगे। प्रश्न है, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, है ना। तो ये कविता है। ये कविता कौन सी है आपको? यस, सामने पहाड़ होने पर भी तुम क्या बनकर के डटे रहो, ये पहला प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है निडर बनकर। तो आपको सिर्फ निडर लिखना है। प्रश्न नंबर पहले का आंसर आपका कंप्लीट हो गया, पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। सिंह की दहाड़ से अभिप्राय है, अभिप्राय का मतलब अर्थ है। सिंह की दहाड़ का क्या मतलब है? हाथी की आवाज़ से है, भालू की आवाज़ से है, सिंह की आवाज़ से है या हिरण की आवाज़ से? तो भाई सिंपल सी बात है, जो हाथी सिंह की दहाड़ का मतलब होता है शेर की आवाज़ से। आप हमसे इंस्टाग्राम से ज़रूर जुड़ लें, हमसे व्हाट्सएप से ज़रूर जुड़ लें। व्हाट्सएप का लिंक, इंस्टाग्राम की आईडी, सब कुछ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर के हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपको सारी नई अपडेट लगातार शेयर करता रहता हूँ। अब आपको ग्रामर के कुछ सवाल आएंगे, जैसे कुर्सी का बहुवचन। कुर्सी एक वचन है, तो कुर्सी का बहुवचन होता है आपका कुर्सियाँ, कुर्सिया, कुर्सियों, कुर्सिया। तो आपका जो सही आंसर है ना वो आपको ध्यान रखना, तो सही आंसर होता है कुर्सियाँ। ठीक है, बहुत सारी कुर्सियाँ हैं। अब दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए, है ना। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो आपको भाववाचक संज्ञा पहचान करनी है। लड़की आपका जातिवाचक है, शेर आपका व्यक्तिवाचक है, कपड़े आपके जातिवाचक हैं, लेकिन जो मिठास है ना वो आपकी भाववाचक है। तो ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। भाई वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में लाइक होने चाहिए और अपने दोस्तों को भी आप शेयर जरूर करें। आरंभ का विलोम शब्द क्या होगा? आरंभ का मतलब होता है शुरू करना, तो इसका विलोम मतलब उल्टा। ध्यान रखें, विलोम का मतलब उल्टा होता है, तो आरंभ का उल्टा होता है शुरू का
अंत। भाई शुरू करना और ख़त्म करना, ख़त्म का मतलब होता है अंत करना, ठीक है। सुनहरा मौसम में विशेषण बताइए। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो भाई मौसम कैसा है, सुनहरा है ना। तो ये सर्वनाम यानी कि सार्वनामिक विशेषण नहीं है, संख्या काउंटिंग भी नहीं है, कोई तोल भी नहीं रहे, तो ये कैसा है आपका गुणवाचक विशेषण है, ठीक, जहाँ पे गुण दोष का पता लगे। आगे कुछ प्रश्न हैं गद्यांश से, और ये जो गद्यांश है आपके बसंत क्लास 7 की बुक से हैं। जानकर यह भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, जो चीज़ बची भी हुई है उसकी गुणवत्ता में कमी आ गई है। फिर मौसम और ऋतु के अनुसार फलों खदानों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणी या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उन्हें व्यंजन तैयार करना सच में दुस्साध्य हो गया, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है ना। भाई कामकाजी महिलाएं अपने काम में जाएंगी तो उनको शॉर्ट में भाई जल्दी मैगी चाहिए ना, मैगी बन जाए जो। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो भाई नीलकंठ बिल्कुल नहीं, अपूर्व अनुभव बिल्कुल नहीं, मिठाई वाला बिल्कुल नहीं। तो ये आंसर है आपका खान पान की बदलती तस्वीर, इससे से लिया गया है। अगला प्रश्न है खान पान की संस्कृति में आए बदलाव के कारण व्यंजनों की गुणवत्ता किस प्रकार प्रभावित हुई है। तो व्यंजनों की जो किस प्रकार प्रभावित हुई है, भाई बढ़ गई है, घट गई है, वैसी ही है या कुछ निश्चित नहीं है। तो व्यंजनों की जो गुणवत्ता है ना उसमें कमी आ गई है, और कमी का मतलब होता है घट गई है ना, जो क्वालिटी है वो कम हो गई है। भाई पहले बढ़िया चीज़ें मिलती थी, अब टाइम नहीं है, शॉर्टकट बन रहा है सारी चीज़ें, है ना, मिलावट मिल रहा है। पहले व्यंजन और पकवान निम्नलिखित में से किसी के अनुसार बनते थे, किसी के अनुसार बनते थे। भाई त्योहारों के अनुसार, महीना के अनुसार, तीसरा है दिनों के अनुसार या ऋतु और मौसम के अनुसार। तो बिल्कुल सही बात है। भाई ऋतु, कौन सी ऋतु में कौन सा पकवान बनता है वो पहले बनता था, लेकिन अब लोगों के पास टाइम ही नहीं है। लोग अब व्यंजनों को ऋतु तथा मौसम के फलों तथा खदानों की उपलब्धता के अनुसार क्यों नहीं बना पाते हैं। रुचि नहीं है लोगों में, अब श्रम के अभाव में, समय के अभाव में, या सहयोग के अभाव में। भैया लोग सहयोग भी कर रहे हैं, रुचि भी है, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है समय। लोगों के पास समय नहीं है क्योंकि कामकाजी महिलाएं हैं ना। अब आपको यहाँ पर एक कविता के कुछ अंश दे रखे हैं, उनसे आपको प्रश्न छांटते हैं। तो 4 लाइनें दे रखी हैं, कोई बार पढ़ लेते हैं। कि जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने जो मुझे ताने दिए, ऐठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका बहुत है तेरे लिए। आपको इस तरह से अगर धुन में और गाने के साथ हमारे चैप्टर्स पढ़ने समझने होते हैं तो हमारे चैनल पे आपको 6ठी के, 7वीं के, 8वीं के, 9वीं के, 10वीं के सभी के आपको चैप्टर्स मिलते हैं। तो आप हमारे चैनल को जाइए, चेक कीजिए, वहाँ पर आपको भाई 7th क्लास की पढ़ाई तो होगी, 8th क्लास की भी होगी, 9th क्लास की, 10th की, सभी क्लास की होती है। भाई उपयुक्त कविता के अनुसार कवि का नाम, तो भाई कवि का नाम जो है वो पहला ही ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। दूसरा, कवि की आंख में पड़े तिनका का क्या हुआ। भाई तिनका वहीं बना रहा उड़कर, जमीन पर जा गिरा, काफ़ी कोशिश से किसी तरह निकाला, या डॉक्टरों ने ऑपरेशन से निकाला। तो आपका जो ऑप्शन है वो है काफ़ी कोशिश से किसी तरह से तिनका को निकाला गया, ठीक है। अगला प्रश्न है कवि को किसने ताने दिए। तो भाई कवि को ताने देने वाला कौन है, उसका साथी है, उसका शत्रु है, उसकी पत्नी है, या उसकी बुद्धि है। तो किसने दिए कि तब समझने जो मुझे ताने दिए, किसने दिए, समझने, समझ का मतलब होता है बुद्धि। तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, बुद्धि ने ताने दिए। किसी कवि को किस बात के ताने सुनने पड़े। भाई किस बात के ताने सुनने पड़ रहे हैं कवि को। पहला बात, दयालुता दिखाने के लिए, बिल्कुल नहीं। विनम्रता दिखाने के लिए, विनम्रता तो दिखाई नहीं। घमंड दिखाने के लिए, बिल्कुल हाँ भाई, है ना। तो सभी तो है नहीं, इसमें ऑप्शन आपका घमंड दिखाने के लिए। अगला प्रश्न है यासुकी चांद किस बीमारी से पीड़ित था। दमे से, पोलियो से, मिर्गी से, या बहरेपन से। तो यासुकी चांद को कौन सी बीमारी थी भाई, पोलियो, वो चल नहीं पाता था। मोर के बच्चे ने अपना बसेरा कहाँ बनाया था।
तो लेखिका के जो रद्दी कागजों की टोकरी थी उसमें मोर ने अपना बसेरा बना दिया था और मोर वहीं जा कर के बैठा और छुपा रहता था। सज्जन संपत्ति क्यों एकत्रित करना चाहते हैं? अपने काम पूरे करने के लिए? बिल्कुल नहीं। दूसरों की भलाई के लिए? हाँ जी। विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए? ना। दूसरों पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो सही आंसर है आपका दूसरों की भलाई के लिए, है ना। संपत्ति सच ही सुजान पर काज हित, दूसरों के काज के लिए। मछलियाँ पानी के प्रति अपना टूट मोह किस प्रकार प्रकट करती है? मछलियाँ पानी में प्रेम, अटूट प्रेम पानी से, तो पानी में रहकर, पानी में सांस लेकर, पानी के अभाव में अपनी जान देकर, जल के साथ स्वयं आकर। तो भाई पानी जो है, पानी के मछली पानी के बिना अपनी जान दे देती है। इससे पता लगता है कि वो अटूट प्रेम, कितना घनिष्ठ प्रेम पानी का, है ना। कई बार आपने देखा एक तरफ प्यार, मतलब पानी ने तो मछली ने बहुत ज़्यादा प्यार किया पानी को, इसलिए वो पानी के बिना अपनी जान दे देती है। लेकिन पानी ने मछली को प्यार नहीं किया था, दिखावा किया था, और जैसे मछली आती है पानी उसका साथ छोड़ देती है ना। अब आपको बी पार्ट आ गया। बी पार्ट में वर्णनात्मक, यानी कि आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आंसर लिखने। यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। बच्चे 1 और 2 नंबर के प्रश्न में सिर्फ एक शब्द लिख देते हैं, तो ध्यान से देखना आपको किस तरह से लिखना है। पहला सवाल है कि चौराहा में समास बताइए। तो चौराहा में जहाँ पर संख्या होती है पहले जो संख्या होगी वहाँ पर शब्द, वहाँ पर होता द्विगु समास, संख्या पूर्वो द्विगु। तो आप यहाँ पे लिखेंगे चौराहा में द्विगु समास है, पूरा आंसर लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अनुसार में उपसर्ग क्या है? तो भाई उपसर्ग आपको बताया, अनुसार में अनु क्या है? अनु उपसर्ग है, और मूल शब्द क्या है आपका? सार। सफल शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? सफलता। ठीक है, भाववाचक संज्ञा सफलता। परिश्रमी व्यक्ति विद्यार्थी सफल होते हैं, वाक्य में विशेषण बताइए। तो भाई विशेषण मतलब जिससे विशेषता बताई जाती है। अच्छा विद्यार्थी, सुंदर विद्यार्थी, मोटा विद्यार्थी, परिश्रमी विद्यार्थी। तो यहाँ पर परिश्रमी शब्द विशेषण है। आइए आपको लॉन्ग टाइप के आंसर है। एक तिनका के कवि किस भाव से खड़े थे? तो एक तिनका के कवि जो है वो घमंड के भाव से, ऐठ के भाव से खड़े थे, वो ऐठ रहे थे। एक तिनका के कवि कहाँ खड़े थे? तो एक तिनका के कवि जो है वो मुंडेरे पर खड़े थे। पूरा लिखेंगे, एक तिनका के कवि मुंडेरे पर खड़े थे, पूरा आंसर लिखेंगे। क्वार के बादल कैसे होते हैं? तो आप लिखोगे क्वार के बादल खाली होते हैं, वो सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं, क्योंकि उनमें पानी नहीं होता। पेड़ और सरोवर का स्वभाव कैसा होता है? तो पेड़ और सरोवर का स्वभाव परोपकारी होता है। तो पेड़ भी अपने फल दूसरों के लिए रखता है, और तालाब सरोवर भी अपना पानी दूसरों के लिए ही जमा करता है। अब अगला प्रश्न है, तोतो चान ने यासुकी चान को कहाँ बुलाया था? तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए बुलाया था, पूरा आंसर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, ढोकला गठिया कहाँ का भोजन है? खान पान की बदलती तस्वीर। जहाँ पर आपने देखा कि जो हर स्टेट का अलग अलग फूड होता है, जैसे भाई आप ये मान के चलिए कि मक्के दी रोटी, तो मक्के दी रोटी पंजाब की है ना। इसी तरह से जो ढोकला गठिया है वो किस स्टेट का भोजन है? तो भाई ये तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आप ढोकला गठिया खाते हैं कि नहीं, और ये कहाँ का भोजन है, ठीक है, कौन से स्टेट का है। अगला प्रश्न है, कामकाजी महिला व्यंजन तैयार करने को मुसीबत क्यों समझने लगी? सिंपल सी बात है, मुसीबत क्यों समझने लगी? क्योंकि भाई वो कामकाज पे जाती है, उनके पास टाइम नहीं होता इतना कि वो व्यंजन के लिए भाई छिलका छीलें, सुखाएं, पकाएं, इतना टाइम नहीं होता, इसलिए वो उनको मुसीबत समझने लगी। मोर के बच्चे कैसे दिखाई दे रहे थे? तो भाई शुरुआत में जब छोटे थे तो मोर के बच्चे मोर के नहीं बल्कि वो लग रहे थे जैसे तीतर के बच्चे होंगे। तो क्या लिखेंगे? मोर के बच्चे तीतर की तरह दिखाई दे रहे थे। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे। अब ये 2-2 नंबर के, तो 2-2 नंबर के हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा और लंबा आंसर आपको लिखना है, लॉन्ग टाइप के। क्या प्रश्न है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? वसंत ऋतु, क्या लिखेंगे? वसंत ऋतु नीलकंठ यानी कि मोर के लिए बहुत ही प्रिय त्योहार ऋतु होती है,
इसमें हर जगह सभी जगह फूल पत्तियाँ और अच्छा मौसम हो जाता है। बसंत ऋतु में मोर नाचने और झूमने लग जाता है, इसलिए वो जाली घर में बंद नहीं रह पाता क्योंकि उसे नाचना है, गाना है और बाहर खुले में जाना है। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? खान पान की जो मिश्रित संस्कृति है, मिश्रित का मतलब मिला जुला। भाई आप देख रहे होंगे कि किसी स्टेट का अलग खाना है, साउथ का खाना अलग है, इडली डोसा सांभर बड़ा, है ना। तो सांभर, अगर आप साउथ में जाओगे तो वहाँ पे इडली डोसा खाने को मिलेगा। अगर आप पंजाब में जाओगे तो मक्के की रोटी बनाने मिलेगी आपको। अगर आप गुजरात वगैरह में जाओगे तो आपको ढोकला वगैरह मिलेगा, है ना। अगर आप हमारे उत्तराखंड में आओगे तो आपको कोदो का झंगोरा और, है ना, ये सारी चीज़ें, कोदो का आटा मिलेगा, झंगोरा मिलेगी, खीर मिलेगी। तो ये पार्टिकुलर स्टेट का अपना अपना खाना है। लेकिन आज आप देखोगे तो मिश्रित हो चुका है। आपको दिल्ली में सारी चीज़ें एक ही थाली में मिल जाएंगी। आप शादी पार्टी में जाओगे तो वहाँ भी देखोगे आप, तो भाई एक ही प्लेट में आपको तरह तरह के खाना मिल जाएंगे। आप कौन से स्टेट के हैं और आपकी स्टेट में कौन सा खाना फेवरेट है, भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, है ना, आप कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो और आपका नाम के साथ ही अपने आंसर को लिखो कि आपके स्टेट में कौन सा खाना फेवरेट है ना, कौन सा फेवरेट फूड है। यासुके चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया? क्योंकि तोतो चान चाहती थी कि यासुके चान उसके पेड़ पर चढ़े। वो उसे दिखाना चाहती थी क्योंकि बड़ा जोखिम वाला काम था, इसलिए वो अथक प्रयास कर रही थी क्योंकि यासुके चान आज तक कभी किसी पेड़ में चढ़ा ही नहीं था। तो यासुके चान को लगा, तोतो चान को लगा कि भाई मैं इसे अपने पेड़ पर चढ़ाऊंगी। हालांकि बहुत मुश्किल हुई उन्हें। खान पान संस्कृत राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में भी सहायक है। क्यों? खान पान जो है वो राष्ट्रीय संस्कृति एकता को क्यों मजबूत करता है? भाई सिंपल सी बात है, आज आप देखोगे तो हर स्टेट में आपको हर जगह का खाना मिलता है। राष्ट्रीय एकता भी है, प्यार प्रेम भी है। भाई कोई साउथ का दोस्त है, कोई गुजरात का दोस्त है, कोई पंजाब का दोस्त है, कोई दिल्ली का दोस्त है, कोई उत्तराखंड का है, सारे एक जगह मिलते हैं, सब अपने अपने पसंद का खा लेते हैं और एक दूसरे के पसंद का खाते हैं। मान लीजिए मैं उत्तराखंड का हूँ, मैंने अपने उत्तराखंड का फेवरेट खाना लाया और अपने बाकी दोस्तों को दिया, तो प्यार प्रेम भी बढ़ता है और लोग एक दूसरे स्टेट से परिचित हो जाते हैं। इस तरह से आंसर लिखोगे बना बना के। अगला है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? तो आपको पता है भाई, नीलकंठ जब खरगोश के बच्चे जो वो धूप सेक रहा था नीलकंठ, और देखा कि सांप चुपके से आया और खरगोश के बच्चे को निकल गया। जब पता चला भाई, सारे लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जो आपके जानवर थे सब आए नीलकंठ के पास। तो नीलकंठ ने फिर अपनी पैनी चोंच से सांप के खंड खंड कर दिए, सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस तरह से जो खरगोश का बच्चा है वो बाहर निकल आया और फिर नीलकंठ ने उसे अपने पंखों में दबाया और उसे सेक दिया, गर्म किया, उसे मतलब फिट किया और परफेक्ट। तो नीलकंठ जो बड़ा सीनियर और थोड़ा सा केयरिंग टाइप का भी था। अगला है, यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 2-2 नंबर का है। आँख में तिनका पड़ने पर घमंडी की क्या दशा हुई? बहुत सिंपल सा सवाल है। आँख में तिनका पड़ने पर घमंडी की आँख लाल हो गई, घमंडी की आँख, उसकी आँख दुखने लगी, लाल हो गई, आंसू आने लगे और सारे लोग उसे ताने देने लगे, लोग उसे उसके कपड़े की मूठ देने लगे और इस तरह से उसका सारा घमंड छू मंतर हो गया। ठीक, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए लोग, उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? क्या आंसर पूरा लिखो। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने कपड़े की मूठ दी और उसकी आंख से उस तिनके को निकाला और फिर लोग जो है उसे कहने लगे कि भाई ऐसा इतना और क्यों ऐंठता था, तो एक तिनका ही तेरे लिए बहुत है, तेरी सारी अकड़ निकल आई। जाल पड़ने पर पानी क्यों बह जाता है जबकि पानी से मछलियां मुंह नहीं छोड़ पाती? तो भाई जब जाल पड़ता है पानी में तो मछली और पानी दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, दोनों लंबे टाइम से रहते हैं, दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करने लग जाते हैं, ऐसा दोनों कहते हैं। लेकिन जब जाल पड़ता है तो पानी तो मछली का साथ छोड़ देती है क्योंकि मछली ने सही दोस्ती निभाई थी। मछली पानी के बिना अपने प्राण त्याग देती है, लेकिन जो पानी है वो मछली का साथ छोड़ देती है क्योंकि जो पानी की दोस्ती थी ना वो कच्ची दोस्ती थी, सच्ची मित्रता नहीं थी पानी की। तो पानी तो मछली का साथ छोड़ देती है और मछली इतना प्रेम करती है पानी से कि वो पानी के बिना अपनी जान दे देती है।
तो ये सच्ची मित्रता होती है, वो दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। धरती और मानव में क्या समानता है? धरती की सी रीत है शीत घाम हो में। बस धरती की सी रीत है मानव की शरीर की कि वह शीत, सर्दी, घाम, धूप, में मतलब बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सब कुछ सह लेती है। धरती भी सह लेती है और मानव शरीर भी सह लेता है, सारी चीज़ें वो सह लेता है। तो ये समानता है। अब एक टॉपिक पर आपको 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना 5 नंबर का है, तो बहुत ध्यान से सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है और लगभग आधा पौना पेज आप बढ़िया तरीके से लिखेंगे बिना लाइन छोड़े। प्रातःकाल की सैर के लाभ, तो भाई ये 3 टॉपिक है, इन तीनों में से एक को करना है। या तो आप प्रातःकाल की सैर के लाभ लिखोगे, या दूरदर्शन के लाभ लिखोगे, या प्रिय खेल लिखोगे। दूरदर्शन के लाभ मतलब टेलीविज़न के लाभ, तो आप टेलीविज़न देखते हो उसमें प्रातःकाल की सैर से लाभ। भाई प्रातःकाल की जो सैर है वो बहुत गजब होती है, फ्रेश फील करते हैं, तरोताज़ा हो जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है, सुबह सुबह घूमना अच्छा लगता है, सेहत के लिए पूरा दिन बढ़िया होता है, इससे कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, मतलब सारा कुछ आप वहाँ पर फ़ायदे लिख डालोगे। दूरदर्शन के लाभ, भाई दूरदर्शन ही तो है जो आप मुझे अपने घर पे देख पा रहे हो, है ना। तो मैं इतनी दूर से आप लोगों से कनेक्ट कैसे हूँ? सिर्फ दूरदर्शन के कारण। दूरदर्शन में समाचार आ गए हैं, टीवी सीरियल आ गए हैं, तो भाई बहुत सारा फ़ायदा है इससे। देश विदेश की जानकारी हमें घर बैठे मिल जाती है, ठीक। तो बना के लिख सकते हैं। तीसरा और बढ़िया मेरा प्रिय खेल, तो भाई बहुत सारे खेल खेले जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, उनमें से आपका कोई भी एक फेवरेट गेम होगा। कबड्डी है, खो खो है, बैडमिंटन है, बैठने वाले गेम, खेलने वाले गेम, उछल कूद मचाने वाले गेम, तो आप उस गेम के बारे में सारा लिख दोगे। वो गेम कैसे खेला जाता है, क्यों आपका फेवरेट है, ठीक है। आपको अपना प्यारा जो फेवरेट गेम है वो नीचे कमेंट सेक्शन में थोड़ी देर वीडियो को रोके और कमेंट में लिखे कि आपका फेवरेट प्ले खेल कौन सा है। तो भाई जल्दी से कमेंट में लिख डालो, अपना नाम, अपने स्कूल का नाम जरूर मेंशन करना, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी एक विषय पर पत्र लिखना है आपको, लेटर लिखना है। तो लेटर पहला क्या है? जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए चाचा जी को पत्र। तो भाई आपके चाचा जी ने आपको बर्थडे गिफ्ट दिया, आपका बर्थडे था पिछले हफ्ते, चाचा जी ने आपको बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया और आपको पसंद आया। अब आपने चाचा जी का धन्यवाद करना है, तो आप लिखेंगे मेरे प्रिय चाचा जी, जो भी कुछ है। सबसे पहले चाचा जी को नमस्ते करो, चाचा जी कैसे हो, मेरा प्रणाम, और घर में सब ठीक है, हम भी सब ठीक है, वगैरह वगैरह लिखें। फिर लिखे चाचा जी मेरे जन्मदिन पर आपका भेजा हुआ उपहार मुझे मिला, वैसे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, आप हमारे लिए किसी उपहार से कम नहीं है, लेकिन आपका भेजा हुआ तोहफा जो उपहार है वो मुझे ही नहीं मेरे दोस्तों को और सभी को बहुत अच्छा लगा। आप के जो उपहार है उसे मैंने सजा के रखा, वगैरह वगैरह जो भी कुछ है, तो उसका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप थोड़ा सा लिखेंगे और नीचे अपने बारे में लिखें। दूसरा है भाई मोहल्ले की सफाई के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र। तो सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, कहीं भी लिख दिया, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कुछ भी एड्रेस से फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर नीचे विषय लिखेंगे मोहल्ले की सफाई हेतु पत्र। महोदय संवेदन निवेदन इस प्रकार है कि मैं अपना नाम, अपनी जगह का नाम, इस जगह पर रहती हूँ और हमारे यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से सफाई कर्मचारी नहीं आए हैं, जिसके कारण बहुत सारा कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, बहुत सारी बीमारियाँ, मच्छर आदि हो रहे हैं। इन बीमारियों के कारण लोग बीमार हो रहे हैं और लोग जो है बहुत परेशान हो रहे हैं। तो कृपया करके सफाई कर्मचारी को तुरंत भेजें और इस इकट्ठे कूड़े को साफ करवाएं, आपकी बहुत कृपा होगी। धन्यवाद। अपनी इस गली वगैरह का नाम, तो भाई गली वगैरह का नाम, अपनी जगह का नाम में कमेंट में भी लिखें कि आप कौन सी जगह पर रह रहे हैं और वहाँ का एक्चुअल में क्या हाल है, ठीक है। तो भाई कमेंट में लिख दो। ये है वो पेपर जिसको देख करके आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे और इसी पैटर्न में आप अपने फाइनल एग्ज़ाम को लिखेंगे, है ना। तो बस ये मान के चलिए कि बहुत मज़ेदार आपका पेपर होने वाला है। आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप को फॉलो कर लीजिए, ट्विटर को फॉलो कर लीजिए, फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हर जगह मैं एक्टिवली आपको सारी नई अपडेट शेयर करता रहता हूँ और वो सारा का सारा चैनल आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं लिंक। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।